Hello everyone, welcome to अपना सपना JRF and welcome to daily one question practice series for CSIR Net Life Science दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 केमिकल साइंस का क्वेश्चन है। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न कैन बी रिपीटेडली यूज्ड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक 8x8 चेस बोर्ड। हमारे पास 8x8 का चेस बोर्ड हमें बनाना है इन सब यूनिट्स को यूज़ करके, इन्हें बार बार रिपीट करना है लेकिन ओवरलैप नहीं करना है, मतलब एक के ऊपर दूसरा नहीं रखना है। बिना ओवरलैपिंग के कौन सा मतलब यूनिट है जो कि एक 8x8 का चेस बोर्ड बना सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए एक 8x8 का कैसा होता है, इस तरीके से है। इसमें आप देख सकते हैं 8 यूनिट होती हैं इधर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही होती हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से ये 8x8 का होता है और अल्टरनेट कलर के साथ में होता है, यानी एक वाइट तो एक ब्लैक, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, इस तरीके से है। तो आपको करना क्या है कि जो यूनिट्स आपको दी गई है उन्हें रिपीट कर करके सेम ऐसा ही एक चेसबोर्ड बनाना है। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ना ही कोई कम होना चाहिए, ना ही ऐसा हो कि 2 बार डार्क आ गया है मतलब ब्लैक आ गया है फिर वाइट है, अल्टरनेट ब्लैक वाइट इस तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन है तो आसान लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है, आपको हर एक चीज़ को लगा के देखना पड़ेगा कि किस तरीके से होता है। यहाँ आप ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे, ऑप्शन में दिया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी, तो केवल आपको ए और बी ही कंबाइन करके देखना है। ऑप्शन में दिया है कि केवल सी, तो केवल सी को आपको रिपीट करके देखना है। दिया है कि डी और ई, तो केवल डी और ई को करके रिपीट करके देखना है। एफ दिया है तो ओनली एफ से देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। मैं तरीका बता देती हूँ फिर आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। दिया है एफ ओनली, यानी अगर आप केवल एफ को ही बार बार रिपीट करते रहेंगे तो क्या हमें 8x8 का चेसबोर्ड मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं, देखते हैं कि मिलेगा या नहीं। तो देखो मेरे पास कैसा है, एफ सब यूनिट कुछ ऐसी है जिसमें 6 बॉक्स है इस तरीके से। ठीक है, और स्टार्टिंग वाला डार्क है तो मैं इसको क्रॉस से कर रही हूँ, फिर लाइट है फिर डार्क है और इस तरीके से है। ठीक है, मैं इसको रिपीट करूँगी तो मैं ऐसा ही एक और लगा दूंगी इधर, ऐसे ही मैं एक और लगाऊंगी तो देखो मैंने ऐसा ही एक और लगा दिया है। ठीक है, ऐसा ही मैं एक और लगाऊंगी तो यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। वेट अ मिनट, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और लगाऊंगी तो यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही मैं एक और लगाऊंगी तो यहाँ इस तरीके से ये आ जाएगा, ऐसे ही एक और लगाऊंगी तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही मैं अगर एक और लगाऊंगी तो ये यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से मैं लगाती जाऊंगी और फिर चेक करना है कि क्या ये 8x8 का ही बना है या ज़्यादा हो गया है या कम है। तो आप पाएंगे, देखो आप पाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 9 का हो गया है तो ये यहाँ से गलत है। एक दूसरा क्या है कि डार्क है फिर लाइट है, मतलब ब्लैक है फिर से ब्लैक आ गया है तो ये भी गलत हो गया है। यानी अगर मैं एफ को बार बार रिपीट करती हूँ, रिपीट करती हूँ तो मुझे 8x8 का अपना जो डिजायरेबल चेस बोर्ड है वो नहीं मिलेगा। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये हो जाएगा गलत, मतलब ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर दिया है सी ओनली, मतलब फिर बताया है कि क्या सी ओनली से हो सकता है। चलिए देख लेते हैं, सी ओनली में हमें दिया है इस तरीके से, तो यहाँ कुछ ऐसे है, इसमें ये डार्क है ये लाइट है ये डार्क है, इस तरीके से है। तो एक यूनिट ये है। सी को फिर से रिपीट करें तो तरीका थोड़ा अलग करना पड़ेगा। अब की बार मैं इसको अपोजिट करके लगा दूंगी, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर, ये वाला पार्ट ऊपर, फिर यहाँ ये ऐसे है और 2 ऐसे हैं। ठीक है, कौन सा डार्क है, ये वाला डार्क है, ये लाइट है फिर ये डार्क है। तो ऐसे मुझे 2 ऐड करने से ऐसी सब यूनिट मिलती है। ऐसे फिर मैं 2 और लगाऊंगी तो देखो ये 2 से ऐसा बना है, 2 और लगाऊंगी तो फिर यहाँ ऐसे मिल जाएगा मुझे। ठीक है, 2 और लगाऊंगी तो फिर मुझे यहाँ मिलेंगे, फिर 2 और लगाऊंगी तो मुझे ऐसे यहाँ मिल जाएगा। ठीक है,
फिर 2 लगाऊंगी तो ऐसे मिलेगा, फिर 2 लगाऊंगी तो मुझे ये ऐसे मिलेगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये तो 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो मुझे 1 यूनिट और चाहिएगी। वेट अ मिनट, मैं इसको उधर शिफ्ट कर देती हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यहाँ हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ हो गए हैं। लाइट है, डार्क है, लाइट है, डार्क है, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क। मतलब कि अगर मैं सी को बार बार रिपीट करती हूँ तो मुझे अपना 8x8 का डिजायरेबल चेस बोर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा द सी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा द सी ऑप्शन। अब रही बात फर्स्ट की और थर्ड की, मतलब अगर मैं ए और बी को कंबाइन करती हूँ और या फिर डी और ई को कंबाइन करती हूँ, तो मैंने ये कंबाइन करके देखे थे, नहीं बन पा रहे थे। अब ये आपका होमवर्क है, आंसर तो आपको पता लग गया है और ये भी पता लग गया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है आगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है और जो थर्ड ऑप्शन है, आपको ये वेरीफाई करके देखना है कि क्या वाकई में अगर हम ए और बी को ऐड करते हैं तो क्या हमें 8x8 का चेस बोर्ड मिलेगा या नहीं, या फिर आपको देखना है कि डी और ई को अगर मैं कंबाइन करती हूँ तो ये डिजायरेबल चेस बोर्ड मिलेगा या नहीं। ठीक है, आपको ये करके देखना है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया है, मैंने सोल्व करवा दिया है, लेकिन अभी भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।